प्रिय छात्रों, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस क्लास 12 में पाठ 18 में ये प्रश्न चल रहा है, पशु प्रजनन की कितनी विधियां होती हैं लिखिए। जैसा कि ये पहले ही बताया जा चुका है कि पशु प्रजनन की मुख्यतः दो विधियां होती हैं, अंतः प्रजनन और दूसरा होता है बाह्य प्रजनन। इसको हम पहले ही बता चुके हैं प्रजनन की विधियों को प्रकार से। आज हम समझेंगे अंतः प्रजनन क्या होता है। तो अंतः प्रजनन को समझेंगे आज हम। तो अंतः प्रजनन के लिए अंतः प्रजनन होता क्या है, तो पहले ये समझ लें। अंतः प्रजनन में इस विधि में 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित नर व मादा पशुओं का आपस में समागम करना ही अंतः प्रजनन कहलाता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि हमें उन पशुओं के मध्य क्रॉस कराना पड़ता है जिनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है 4 से 6 पीढ़ियों तक, उनके बीच आपस में क्रॉस कराना ही अंतः प्रजनन कहलाता है। ये प्रजनन हम इसलिए कराते हैं क्योंकि एक पशु के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण जो हैं सामान्य लक्षण वो आपस में पशुओं के मध्य बने रहें। मतलब एक पीढ़ी के लक्षण दूसरे पीढ़ी में आपस में बने रहें, इसीलिए अंतः प्रजनन कराया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं। तो एक होता है संप्रजनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग ये क्या होता है, इसे समझें। इस विधि में नर व मादा आपस में निकट संबंधी होते हैं। अर्थात जब हम समागम कराते हैं तो बिल्कुल क्लोज के अर्थात बिल्कुल संबंधित पशुओं के बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है। जैसे सगा भाई और सगी बहन, जैसे सगा भाई है सगी बहन का आपस में क्रॉस करा दिया जाए, समागम करा दिया जाए। पिता और पुत्री का आपस में समागम करा दिया जाए, या पुत्र या और माता का आपस में समागम करा दिया जाए। संप्रजनन क्लोज, जैसा कि अंग्रेजी में लिखा है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज का मतलब ही होता है बिल्कुल संबंधित, एकदम संबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना ही क्लोज ब्रीडिंग या संप्रजनन कहलाता है। इसका दूसरा प्रकार है अंतर्वंश प्रजनन, इसको कहते हैं लाइन ब्रीडिंग। ये क्या होता है, इस विधि में थोड़े दूर के नर व मादा के मध्य समागम कराया जाता है। थोड़ा दूर का मतलब है कि हमें 4 से 6 पीढ़ी के मध्य ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। और संप्रजनन में बिल्कुल बीच में कोई पीढ़ी होनी नहीं चाहिए, इस प्रकार से हमें क्रॉस कराना पड़ता है। तो अंतर्वंश प्रजनन में या लाइन ब्रीडिंग में, जैसे उदाहरण के रूप में चचेरा भाई हो गया, चचेरी बहन हो गई, पोता हो गया, दादी हो गई, और दादा या पोती के इन आपस में समागम कराना ही अंतर्वंश प्रजनन कहलाता है। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि अंतः प्रजनन क्या होता है, अंतः प्रजनन की कितनी विधियां होती हैं, क्लोज ब्रीडिंग क्या है, लाइन ब्रीडिंग क्या है और अंतः प्रजनन क्या है। इस प्रकार ये प्रजनन की विधियों का जो पहला भाग है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल पढ़ेंगे द्वितीय भाग, जो कि है बाह्य प्रजनन।